सिद्ध पूजो सदा मिटे उपद्रवयो। जीवन में कैसी भी यादि व्याधि, जीवन में कैसे भी कितने भी छोटे बड़े संकट हो, जीवन में कितने भी कम ज्यादा दुख तकलीफ पीड़ाएं परेशानियां, इन सब का एक ही इलाज है, सिद्धों की आराधना। क्योंकि जो संसार के समस्त दोषों से रहित होकर, जो अपने आठों कर्मों को नष्ट करके सदा सदा के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त कर चुके हैं, उन सिद्धों की आराधना से निश्चित रूप से आज नहीं तो कल भव्य जीवों को परम सुख की प्राप्ति होती है, होती है, होती है। जो नाम से ही सिद्ध है, जिनका नाम ही सिद्ध है, उनके लिए आचार्य कहते हैं तौ सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे या नाणम दंसणम या सिद्धे शिरसा। तप से सिद्धे नय से सिद्धे, तव सिद्धे नय सिद्धे, संयम से सिद्धे, चारित्र से सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, दर्शन से सिद्ध है, सभी प्रकार से सिद्ध है। जो हर प्रकार से सिद्ध है, उनकी आराधना से हमारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए कार्य की सिद्धि के लिए सिद्धों की आराधना हमारे द्वारा अनवरत होनी चाहिए। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें इस अष्टानिका पर सिद्धों की आराधना 8 दिन करने का अवसर मिला। वह भी पूरी पूरी आराधना रोज, अन्यथा 8 दिन लगते हैं, तब उनके संपूर्ण गुणों का गुणानुवाद होता है, तब उनके संपूर्ण गुणों के नाम पर अर्घ्य समर्पण की प्रक्रिया होती। तो हम अपने सौभाग्य को सराहते हैं कि इस गुफा मंदिर में इस सिद्ध चक्र विधान को करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। मंदिरों में जितनी पूजा, जितनी आराधना, जितने जप, जितने तप होते हैं, उतने अश्चर्य बढ़ते हैं। ये आराधना हो रही ना, इसलिए हम आ रहे हैं। बोलो, यदि सिद्ध चक्र विधान नहीं होता तो आप यहां बैठकर के पूजा कर रहे होते क्या? ये आराधना हो रही है तो हम आ रहे हैं। अब जब देखिए भगवान की पूजा से मनुष्यगण आते हैं तो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देने वाले इस पूजा के प्रभाव से देवगण भी आते हैं, और उनके आने से अपने आप आश्चर्य होगा। लोग आते हैं तो मंदिर का वैभव बढ़ता है, लोग आते हैं तो वैभव बढ़ता है। लोग दान करेंगे, पैसे डालेंगे, करेंगे, मंदिर का वैभव बढ़ेगा। भक्तों के आने से मंदिर का वैभव बढ़ता है और देवों के आने से मंदिर का आश्चर्य बढ़ता है। इसलिए ये लगातार जारी रहना चाहिए। हम आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पर देवों को आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्हें आह्वान किया जाता है, वो आएंगे, और जब वो आएंगे तो हमारे यहाँ पर, तो इसीलिए मंदिरों में पूजा पाठ, विधि विधान, जाप तप ये लगातार चलते रहना चाहिए। जितने चलेंगे, जितने ये प्रक्रियाएं होंगी, उतने मंदिरों में आश्चर्य बढ़ेंगे। हमारे मनोज भाई, जागृति बहन, भरूच गुजरात, विचार करिए, लोग यहीं पर रह करके लाभ नहीं ले पाते हैं और लोग दूर सुदूर से आकर के लाभान्वित हो जाते।
ये सिर्फ भाग्य की बात है। मैंने डायरी में ही लिखा था कि ये 4 नाम आज की आज हो गए हैं। जैसे ही हुआ तुरंत सोनू के पास खबर आ गई जागृति बहन की कि भाई एक दिन का विधान 20 तारीख को हम यहां पर पहुंचेंगे, हम करना चाहते हैं। तो ये सिद्धों की आराधना विशेष पुण्य से प्राप्त होती है। आप लोगों को कहा गया, आप आए, कितनों को बुलाया गया था, पर जिसके इसमें नहीं होता है ना, वो यहां नहीं होता है। आपके भाग्य में था तो आज आप यहां पर बैठ करके पूजा कर रहे। ये प्रवीण भाई मोदी हैं। 4 दिन की पूजा में नाम है, लेकिन रोज पूजा में आकर के बैठने का लाभ लेना। अब वो कहे नहीं यार, कोई मेरा तो आखिरी दिन उसी दिन आऊंगा। नहीं 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 नहीं, यदि मुझे रोज लाभ मिल सकता है तो मैं रोज आकर के सिद्धों की आराधना करूं। ये लाभ लिया जाना चाहिए जब मिले। व्यक्ति यूं आकर के चला जाएगा, लेकिन भोजन की थाली सामने होती है तो पेट भरता है। भोजन की थाली सामने होती है तो पेट भरता है, और पूजन की थाली सामने होती है तो पुण्य बढ़ता है। क्या भोजन की थाली सामने हो तो पेट भरता है, और पूजन की सामने थाली सामने हो तो पुण्य बढ़ता है। यहां पर आप हम सब पुण्य बढ़ा रहे हैं। मैं अपना पूरा आशीर्वाद हमारे मनोज भाई जागृति बहन साहब कि इन्होंने ये लाभ लिया है।